स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आ गए हम आपके बीच में फिर से लेकर अगला क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो क्या बोला गया है? The sum of a 2-digit number is 9. कि 2 डिजिट का एक नंबर है जिनका प्लस करके क्या आता है? 9 आता है। Also 9 times this number, और 9 गुना वह संख्या is twice the number obtained by reversing the order of the digits, कि जो संख्या के डिजिट्स का सीक्वेंस है उनको रिवर्स करने पर उसका 2 गुना हो जाता है। फाइंड द नंबर। तो वह नंबर हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा जो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई नंबर है हमारे पास, कुछ भी मान लीजिए, एनीथिंग, जैसे मान लो 54 मान लिया। ऐसे ही मान लीजिए अपने माइंड में कि 5 और 4 ऐसे 2 डिजिट का नंबर है, इनको सम करने पर क्या आता है? 9 आता है। ठीक है, इन 2 डिजिट के नंबर को सम करने पर क्या आता है? 9 हमारे पास आता है। और क्या बोला है कि 9 गुना जो है यह नंबर, ठीक है, वह इस नंबर को उल्टा करने पर इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 2 डिजिट का कोई नंबर इस तरह से है, एक x, इसको y मान लीजिए, yx मान लेते हैं। कोई एक नंबर है yx। ठीक है, तो आपको पता, जब हम नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी लिखा 54, तो 4 क्या है? 1 डिजिट, 1 डिजिट। और ये कौन सी हुई? 10 डिजिट। ठीक है, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, ऐसे करके डिजिट लिखते हैं हम। तो 1 डिजिट हुई, ये 10 डिजिट हुई। वैसे ही इसको मान लीजिए कि लेट x इज 1 डिजिट एंड y इज 10 डिजिट। ठीक है, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 9। पर अगर मान लो इस नंबर को हमने लिखना हो, ठीक है, मान लो मैंने 5 + 4 लिखा, 9 आ गया। पर 5 + 4 करने पर 54 तो नहीं बन रहा है। 54 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे करना पड़ेगा, 10 × 5 + 4, फिर बनेगा ना 10 × 5 = 50 + 4, फिर बन रहा है 54। ये नंबर कैसे बनेगा? जब इसमें 10 डिजिट में 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर करना पड़ेगा, जैसे 10y + x। अगर किसी नंबर को लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। कैसे? 10y + x करके, तब जाके वो नंबर बन रहा है। अगर हम इसको रिवर्सिंग ऑर्डर कर रहे हैं, अगर मान लो इसको हमने रिवर्स करना है, इन डिजिट्स को रिवर्स करना है, तो क्या बनेगा? 45 बनेगा। तो 45 इसमें कैसे बनेगा? इसमें ऐसे करने पड़ेगा ना, 10x + y। ओके, यहां पे देखो, यहां पे 10 × 4 + 5, ऐसे करके बनेगा। 10 × 4 = 40, 40 + 5 कितना बनेगा? 45। तो कैसे बन रहा है ये देखो, इसको अगर हम x मानते हो, इसको अगर तुम x मान रहे हो, इसको तुम अगर y मान रहे हो, ठीक है, तो कैसे बन रहा है? इस तरह से। समझा ये बात? तो चलो अब करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेट 1 डिजिट, इसको मानना पड़ेगा x, एंड लेट 10 डिजिट, इसको मानना पड़ेगा y। ये समझ आ गई इतनी बात? अब हमारे पास इनसे हमने क्या बनाना है? एक नंबर बनाना है। तो अगर हम नंबर फाइंड करें तो नंबर कौन सा होगा? देन द नंबर क्या बन जाएगा? 10y + x। समझ गए किस तरह से ये नंबर बना? ये समझ गए? फिर आगे क्या करते हैं? अब वैसे अगर इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दे, ठीक है, तो कैसे बनेगा? देन आफ्टर
reversing the digits, the number is नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे तो क्या बोला है कि 2 डिजिट के नंबर का सम कितना है 9 है। ठीक है, 1 डिजिट प्लस 10 डिजिट कितना आया 9। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी? देन आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर है उसके 9 टाइम्स नंबर क्या था ये देखो, देन नंबर इज, तो नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। तो 9 गुना जो ये नंबर है, ये इसको रिवर्स करने पर, रिवर्स वाली डिजिट क्या है रिवर्सिंग द डिजिट, क्या आगे 10x प्लस वाई, इसको रिवर्स करने पर इसका क्या हो जाता है 2 गुना ये कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करके इसकी इक्वेशन बना देंगे। 10 9 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 10 2 जा 20, 10 2 जा 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y, इसको इधर लेके आओ 90y प्लस 9x, इसको इधर ले आए माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बच गया यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 90y माइनस 2y 88y प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 9 माइनस 11x इज इक्वल टू 0। यहां से किसी एक की वैल्यू y फाइंड कर लो, x की या y की, या जरूरत नहीं है क्योंकि हमने करना है एलिमिनेशन मेथड से। ओके, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 क्या रही 88y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, हमने इसको क्या करना है x को या फिर y को एलिमिनेट करना है। तो अगर x को या y को एलिमिनेट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर x ज्यादा इजी है क्योंकि यहां पर क्या है छोटा नंबर है 11x। अगर 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 9, इसको कर दो मल्टीप्लाई 11 के साथ, तो आ गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन, अब देखो 11x यहां बन गया 11x यहां बन गया। अब क्या करेंगे इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 99। आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि लिखना तो हमने इसी तरह से था यहां पर भी y प्लस x करके, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। तो करें क्या करेंगे, देखो साइन क्या है एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में जब साइन माइनस का एक हो एक प्लस का हो तो क्या करते हैं ऐड करते हैं इक्वेशंस को। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 इनको ऐड कर दो। तो 2 इक्वेशन क्या है 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या है 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 99। अब कर लो इसको सॉल्व, ऐड करेंगे 88 प्लस 11y 99y प्लस का 11 माइनस का 11 दोनों कैंसल इज इक्वल टू 99। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 99 अपॉन 99, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो y की वैल्यू यहां पर आ गई आपके सामने 1।
उसी तरह पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी में भी पुट कर लीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू 1 पुट करें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास x जो है 8 है और y 1 आ गया। तो यहां पर देखिए आप कि x को हमने क्या माना है 1 डिजिट एंड 10 डिजिट क्या माना है y। तो नंबर कैसे बनेगा, देन नंबर कैसा होगा yx, कुछ इस तरह से होगा। तो मतलब ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, तो किस तरह से बनेगा, वंस को लिख दीजिए, x की जगह 8, इसकी जगह y की जगह 1, तो वो नंबर क्या होगा 18 होगा। कौन सा नंबर होगा 18। ओके, समझ आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने। बाय बाय स्टूडेंट्स।